बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद मांगते हैं। ये आयत करीमा लॉन्ग विजन के साथ सूरह फातिहा में दी हुई है और जिसका मतलब ये है कि हमको अच्छा बनने के लिए, नेक बनने के लिए कोशिशें करते रहना पड़ेगा, इबादत भी करनी पड़ेगी और अल्लाह से हम मदद मांगते हैं। मदद मांगने का मतलब ये होता है कि जब हम कोशिशें करते हैं और उसमें कुछ स्ट्रगलिंग फेज आता है, तब हम मदद मांगते हैं। यही कंसेप्ट को लेके स्कॉलर होप क्रॉप गुजरात में पहली बार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है दारुल इल्म, एक ऐसी वेकेशन की ऑनलाइन सीरीज जिसमें बच्चे बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस्लाम के बारे में। और ये करना क्यों जरूरी था? ये करना इसलिए जरूरी था कि आप सबको पता है कि मोबाइल फोन और उसका यूसेज, गेमिंग बच्चों के साथ ये इतना बढ़ गया है कि इसका इनवेरिएबली जो सोशल इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में इतना खराब आएगा कि आप सोच नहीं सकते। बतौर साइकोलॉजिस्ट ये चीजों को हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में रिजल्ट क्यों कम आता है, बच्चों का मस्जिद में मन क्यों नहीं लगता, बच्चा जो है फंडामेंटल तौहीद के कंसेप्ट से क्यों दूर जाता है। और ये काम हमको करना जरूरी है 4 साल से लेके 16 साल के बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब 4 साल से 16 साल के बच्चों पर काम होता है तो उनका जो ब्रेन रहता है वो डेवलप होता है नई चीजें सीखने के लिए, नई लैंग्वेज सीखने के लिए, तौहीद रिसालत के कंसेप्ट सीखने के लिए। और जब ये एज में उसका दीन मुकम्मल हो जाता है तब वो आगे चल के आगे की एज में भी उसको रिवीजन कम करना पड़ता है और साथ में वो दीन के मसलों से जुड़ा रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौजूदा हालात को देख के और आने वाले कल को देख के, जो फ्यूचर मॉडर्न टाइम आने वाला है उसको देख के ये बहुत जरूरी है कि ये सारे इम्पैक्ट जो है, अफेक्ट जो है, उसको हम कैसे कम करें। तो इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है 8 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। और ये सीरीज हमारे एक्सपर्ट हबीबा मदनी सालेहाती जो कि आलिमा है, उन्होंने लॉन्च किया है, जिनको इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। और इन्होंने इतना अच्छा कोर्स बनाया है कि हमने खुद हमारे बच्चों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया था। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं कि गुजरात में भी जो बच्चे घर पे बैठ के ये कर सकते हैं उनके लिए क्यों नहीं ऑनलाइन किया जाए। तो बिल्कुल ऑपरेशनल कॉस्ट पे आप दे सकते हैं कि 250 रुपीज अ मंथ, 250 रुपीज में ये इतनी सारी चीजें दे रहे हैं कि ऑन मोबाइल का जो उपयोग करके उर्दू भाषा में, आसान भाषा में वीक में 4 सेशन, 4 दिन 40 मिनट्स के सेशन होंगे। और कोशिश करेंगे कि उसका रिकॉर्डिंग भी रहे ताकि बच्चा उसको देख सके। 40 मिनट का वक्त इसलिए रखा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो 30 से 40 मिनट उनका फोकस टाइम रहता है जनरली। और उसके बाद हम रिविजनल एक्टिविटीज भी साथ में देंगे ताकि ये बच्चे जो है उसको लेके सीखते रहे। क्या क्या हम दे रहे हैं ये इतने दिनों में वेकेशन में, उसकी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो ये है दारुल इल्म, जो कि कोर्स का नाम है, अ कंप्लीट दीनिया सीरीज फॉर लिटिल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। तो इसमें आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का परिचय, बेसिक से लेके कब दीन एस्टैब्लिश हुआ तब से लेके फिर आगे की बातें, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स एंड सहाबा एंड औलिया, नबी, सहाबा, सहाबियात। बहुत सारे बच्चों को बड़ी एज तक ये नहीं पता चलता कि सहाबा किसको बोलते हैं। फिर नबी और रसूल में फर्क क्या है। फिर अल्लाह के जो दोस्त औलिया जो गुजरे, जिन्होंने इस्लाम को एस्टैब्लिश करने में अपनी जी जान लगा दी, उनके बारे में पता नहीं होता। जब तक हम हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे और उसके बारे में हम प्राउड फील नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टेबल फ्यूचर एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। साथ में इस्लामिक हिस्ट्री और सीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवनी जिसको हम बोलेंगे, करियर काउंसलिंग सपोर्ट एंड मेंटरशिप। साथ में ही यही एज के बच्चों को एक अलग से मेंटरशिप सेशन दिया जाएगा जिसमें फ्यूचर करियर्स के बारे में थोड़ा उनको जानकारी दी जाएगी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस को साइंस की रोशनी में कैसे, मॉडर्न साइंस की रोशनी में कैसे देखा जाता है, कुरान में कौन कौन सी आयतें ऐसी है जो मॉडर्न साइंस के साथ मैच खाती है, उसके बारे में बात होगी। इस्लामिक मैनर्स एंड एटिक्वेट्स, इसके बारे में बात होगी। कंटेम्पररी इस्लामिक इश्यूज, आज के जमाने के छोटे बच्चों के जो मसले हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ और पढ़ता है, जब मकतब में जाता है तो कुछ और पढ़ता है, ये दोनों मैच नहीं खाता घर के माहौल के साथ। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन पढ़ाया जाता है तो एजुकेशन में ये बात बहुत वाजे कर दी जाती है
कि जो घर पे माहौल है, जो घर पे पढ़ाया जाता है, वही सेम चीज, सेम कल्चर आपके स्कूल और मकतब में होना चाहिए। अगर ये दोनों के बीच में पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, घर पे कुछ और है, मकतब में और स्कूल में, ये तीनों जगह पर अगर बातें अलग अलग हो रही है, तो बच्चे में इतना कंफ्यूजन आ जाता है कि 18 साल की एज के बाद वो वहां बहने लगता है जहां उसको हवाएं ले जाती है मॉडर्न जमाने की। तो ये सब रोकने के लिए कंटेम्पररी आज के जमाने के इश्यूज क्या है उसको डिस्कस किया जाता है, और साथ में एक्टिविटीज और होमवर्क दिया जाएगा, और साथ में कंपटीशन भी रखा जाएगा। साथ में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये कोर्स के साथ साथ कम से कम 2 मदर वर्कशॉप हम लोग एक्सपर्ट्स के द्वारा करें, ताकि पेरेंटिंग का भी एक वर्कशॉप, एक छोटा सा सेमिनार हो जाए जिसमें मदर्स को ये सिखाया जाए, क्योंकि एक मदर जो है वो 4 पीढ़ी को सुधार सकती है। उसका अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बच्चे को लेके, सोसाइटी को लेके और कंटेम्पररी इश्यूज को लेके। तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देंगे। तो ये स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ पर फीस 250 रुपीज है, दोनों नंबर दिए हैं, वेबसाइट दिया है www.scholarindia.in। वेरी नॉमिनल फीस, आप अभी रजिस्टर कर लीजिए। और साथ में अगर कुछ कंफ्यूजन है कोर्स के बारे में, तो दिए हुए जो नंबर थे उस पे भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं इमेज चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो दिए गए हुए नंबर पर आप चीजें पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स रेज कर सकते हैं, और बाकी की बातें भी आप पूछ सकते हैं वहां पर। साथ में आपको अगर कोई पर्सनल इश्यूज है, फिर भी आप हबीबा मैम को पर्सनल कांटेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो कोर्स है उसका मैक्सिमम बच्चे फायदा उठाए, हमको फीडबैक मिलते रहे, ताकि हम ये कोर्स में सुधार भी ला सके धीरे धीरे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एवरी वेकेशन में ये सीरीज, एक रमजान की सीरीज भी लॉन्च करेंगे, और साथ में आने वाले वेकेशन में भी एक सेम सीरीज हम लोग इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे। रब्बी जिदनी इल्मन नाफिया, अल्लाह ताला हमको नफे वाला इल्म अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, और अल्लाह ताला उसका बदला आपको, हमको इस जहां में और हर जगह पर दे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि